आंसर की आने के बाद क्या रहेगा मुख्य सेविका कट ऑफ 2023। तो नमस्कार, जितनी भी हमारी बहनें ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आंसर की आने के बाद सबसे पहले तो मैं आपसे बता देता हूँ कि जितनी भी हम बहनों से मिले हैं लगभग सभी का स्कोर हमने घटता हुआ देखा है और अभी तक कोई ऐसी हमारी सिस्टर नहीं मिली है जिसने ये कहा हो कि सर हमारे इतने नंबर बढ़ रहे हैं आंसर की से। क्योंकि आंसर की में भी विवाद है। सेकंड शिफ्ट में देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन है जिन पर आपत्ति दर्ज होनी है। तो ये हम आपसे बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कितने नंबर बढ़ेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे और बहुत कुछ हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर आपकी इच्छा करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो सबसे पहले हम आपसे बता देते हैं कि आंसर की आने के बाद जो है झटका ही लगा है। जितनी भी हमारी बहनें हैं हमने सभी से पता किया है तो 3-4-5 क्वेश्चन सभी ये बता रहे हैं कि हमारे कम ही हुए। पेपर जो है पेपर इतना आसान नहीं था, पेपर टफ ही था, टफ की श्रेणी में था और 35,000 लगभग ने जो है एग्ज़ाम दिया है। तो कंपटीशन इतना टफ नहीं है। 2693 पद भी हैं और इसमें लगभग 3 गुना कैंडिडेट ये जो है डीबी के लिए बुलाएंगे। तो लगभग 6,500-7 हज़ार समथिंग अभ्यर्थी जो है ये डीबी के लिए बुलाने वाले हैं। 35,000 ने परीक्षा दी है और इन 35,000 में भी हैं ऑल कैटेगरी हमारी बहनें हैं, ऑल कैटेगरी। और अब हमने जो निष्कर्ष निकाला है, हमने एक रेंज देखी है कि कहाँ तक जितने भी हमने स्कोर देखे हैं अब तक हम उन पर डिस्कस करना चाहते हैं। हमने देखा है कि अगर किसी का 60 है, 60 नंबर कट फिटने के बाद, क्योंकि -1/4 भी निगेटिव मार्किंग थी इसमें, कट फिटने के बाद जिसका 60 प्लस है ना, 60 भी जिसका बन गया वो खास है और उसका सिलेक्शन 100% हो गया। ये मानकर चलिएगा, 100% मार्क कर चलिएगा कि जिसका 60 है, 60 प्लस है, वो 100% नौकरी ले गया। लेकिन ये नहीं, ये मत समझिएगा कि 60 ही जाएगी कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ 60 नहीं जाएगी, कट ऑफ कुछ कम ही रहेगा। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और 54 से 58 के बीच हमने देखा है, 54 से 58 के बीच जो है बहुत ही कसाकसी है। अधिकतर स्कोर हमने यहीं देखा है, जो कड़ा कंपटीशन है वो यहीं पर है। 54, 55, 56, 57, 58 इसके आसपास तो नंबर हैं अभ्यर्थियों के, हमारी बहनों के। और 50 से 53 के बीच अधिकतम है, जो है यहाँ भी बहुत भीड़ है। अब आप समझिएगा, देखिए अगर मान लीजिएगा हम 60 कह रहे हैं, 60 क्वेश्चन जिसने ठीक कर दिया, कट फिट करेगा 60 नंबर। अब ये देखिएगा इससे जैसे आप नीचे आएंगे 60 पर मान लीजिएगा कुछ अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, बहनें हैं, उससे आप जब 59 पर आएंगे, 58 पर आएंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। मान लीजिएगा एक नंबर मान लीजिएगा 60 पर जी, 60 पर 500 कैंडिडेट हैं, तो जब 59 पर आएंगे तो 59 और 60 के बीच हो सकता है कि 1200-1500 निकले। और ऐसी जब 59 से 58 के बीच आएंगे तो हो सकता है इतने एक नंबर के बीच में कम से कम 1600 निकले। तो इस टाइप से अभ्यर्थी जितना हम स्कोर नीचे डाउन होंगे उतना कैंडिडेटों की संख्या बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर भीड़ मिलेगी आपको 50 से 53 के आसपास काफ़ी भीड़ है और 54 से 58 पर भी यहाँ बहुत कसाकसी है। और 60 प्लस अगर आपके हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है, लाजवाब स्कोर है, आप किसी भी शिफ्ट के हो। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात बताएं हम, तो शिफ्ट जो है सेकंड शिफ्ट वालों का नंबर जो है बढ़ सकता है, क्योंकि पेपर जो है दोनों ही लगभग दमदार थे। लेकिन सेकंड शिफ्ट वालों का जो है 1 या 2 क्वेश्चन नंबर बढ़ सकता है नॉर्मलाइजेशन में। और आपत्ति जो दर्ज होगी, ऑब्जेक्शन जो होगा वो आंसर की में होना ही है। तो रिवाइज्ड आंसर की भी आनी है, इसमें भी 2-4 क्वेश्चनों का हेरफेर होना है। कम किसी का नहीं होगा, बढ़ेगा ही नंबर आंसर की जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी। तो डीबी के लिए लगभग 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और देखिए डीबी के बाद भी अभ्यर्थी बाहर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कमियां होती हैं। तो ये मानकर चलिएगा जो डीबी के लिए कट ऑफ रहेगा ऑल कैटेगरी। और हम आपसे एक भी बात बता दें कि पहली बार ये परीक्षा हुई है, किसी को इसका इतना आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं है, सब अपने अपने अनुमान देते हैं। तो ये मानकर चलिएगा कि इसमें भर्ती में
जो हम सभी आपने देखा होगा जो बता रहे हैं कट ऑफ हो सकता है उससे भी डाउन रह जाए या उससे भी अधिक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, पहली बार भर्ती हुई है। लेकिन पेपर के हालात देखकर और जो हमारी जो सिस्टर हैं उनका हमने स्कोर भी देखा है, तो ये लग रहा है कि कट ऑफ अधिक नहीं जाने वाला है। 2693 वैकेंसियाँ हैं, काफ़ी वैकेंसियाँ हैं और लगभग 7000 के आसपास ये अभ्यर्थी जो है डीबी के लिए ज़रूर पास करेंगे। तो डीबी के लिए अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये मानकर चलिएगा 54 तक वालों को डीबी का मौका मिल सकता है। 54 बता रहे हैं हम रेंज इसकी, 54 से प्लस वाले हैं तो डीबी के लिए मौका मिलेगा, ये मानकर चलिएगा। ओबीसी में भी थोड़ा बहुत कम रहेगा, ओबीसी ये मानकर चलिएगा 52 प्लस और ईडब्ल्यूएस में भी 52 प्लस, 52 या 52 प्लस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ये मानकर चलिएगा इतने प्लस वालों को डीबी का मौका मिलेगा। ये मत समझिएगा कि सर कट ऑफ कम बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं क्योंकि स्कोर इतना अधिक नहीं है। ये मानकर चलिएगा कि जो पेपर था वो काफ़ी घुमा फिरा था, क्वेश्चन काफ़ी घुमाए फिराए गए थे, तो इतना और माइनस की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, तो स्कोर बहुत भी घटा है, बहुत घटा है निगेटिव में भी। और एससी कैटेगरी की बात अगर हम बताएं तो लगभग 46 प्लस या 46 तक अगर हैं तो आपको डीबी के लिए चांस मिलेगा। और एसटी में लगभग मानकर चलिएगा 40 प्लस और अदर कैटेगरी में भी 40 प्लस। अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात बताएं तो फाइनल सिलेक्शन में आपका 2 या 3 नंबर और बढ़ सकता है, क्योंकि लगभग 3 गुना ये बुलाएंगे। कुछ बाहर भी होंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, लेकिन फिर भी 1, 2 या 3 नंबर ज़रूर बढ़ेगा। तो फाइनल सिलेक्शन का जो कट ऑफ है उस पर भी हम बात बताएंगे, लेकिन आपको अपना स्कोर ज़रूर लिखना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर ही आप अपना स्कोर लिखें और कैटेगरी ज़रूर लिखें, आप किस कैटेगरी से हैं। अब जनरल कैटेगरी की बात बताएं तो जो 100% जो सेफ है, 100% जिसका सिलेक्शन प्रबल दावेदार हैं आपके होने के लिए, तो ये मानकर चलिएगा जनरल कैटेगरी में 58 अगर प्लस हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि सिलेक्शन हो गया आपका। ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में थोड़ा बहुत ही अंतर रह सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 55 अगर प्लस बन गए हैं ना तो आपके कट फिटने के बाद तो 100% अपना सिलेक्शन मानकर चलिएगा। इतना आसान नहीं था कट फिटने के बाद 55 या 55 प्लस स्कोर रखना। और एससी कैटेगरी की बात बताएं हम तो 50 अगर आप कट फिट कर बना लिए या नॉर्मलाइज इसमें 1-2 क्वेश्चन अगर आपका बढ़ता है, 50 बन जाते हैं तो निश्चित ही आपको ये जॉब पक्की है। और एसटी कैटेगरी में बात बताएं तो लगभग थोड़ा बहुत बढ़ेगा इनका 42 और अदर कैटेगरी में पीएच वगैरह में भी लगभग 42, इतने के आसपास है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। इस बार करें कट ऑफ और भी कम रहे और हमारी बहनों का सिलेक्शन जरूर हो, तो आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है। देखिए ये मानकर चलिएगा कि आपसे कोई कुछ भी कहता रहे कि जी हाई कट ऑफ रहेगी, देखिए 60 प्लस वाले भी हैं लेकिन इतने नहीं हैं जी सभी 60 प्लस वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो ये मानकर चलिएगा कि 60 प्लस है तो उसका तो सिलेक्शन 100% हो गया, लेकिन जो है कट ऑफ इतना अधिक नहीं रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो 58 प्लस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस थोड़ा बहुत 1-8 नंबर का अंतर हो सकता है ऊपर नीचे इनमें, तो लगभग 55 प्लस पर बिल्कुल सेफ है फाइनल के लिए। एससी कैटेगरी में 50 प्लस बहुत ही सेफ है एकदम स्कोर, एसटी में 42 प्लस और पीएच अदर कैटेगरी में लगभग 42 प्लस बिल्कुल ही सेफ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना स्कोर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय